बूंदी के तारागढ़ किले के सबसे पहले दरवाजे पर जब हम आए तो दोस्तों हमने यहां पर तकरीबन 8 से 10 इंच लंबी लंबी किले देखी भाई। और ये उसी वक्त का दरवाजा आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और इसका आधा जो हिस्सा है वो तो बंद है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो होल दिख रहा है इसके पीछे लकड़ी का एक लट्ठा लगाते थे ताकि दरवाजा बंद होने के बाद में इसको खोल पाना मुश्किल हो। यहां पर सैनिक वगैरह तैनात रहते थे, ऊपर रहते थे ढोल नगाड़ा लेकर और अपने पास में अस्त्र शस्त्र लेकर। अंदर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ की सीढ़ियां और इसके साथ में बना हुआ ये वाला जो हिस्सा है सैनिकों के बैठने की, खड़े होने की एक चौकी दिखाई दे रही है और इसके यहाँ पर खंडर भाग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ थोड़ा सा स्टीपर होकर जाना पड़ेगा और एक दरवाजे को यदि दुश्मनी सेना भेद देती है तो इसके बाद जो दूसरा दरवाजा है वो बिल्कुल एक राउंड शेप लेकर आता है और सीधा सैनिकों को दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ पर एक दूसरा दरवाजा भी बना हुआ है। आप इस दरवाजे का व्यू देखिए और यहाँ की जो बनावट है वो आज भी हमें उन राजाओं के इतिहास को समझने में मदद करेंगी। और दोस्तों ये छोटा दरवाजा सामान्य लोगों के लिए खुलता था, बड़ा दरवाजे यहाँ के राजा आते थे तब खुलता था। तो आज हम अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आइए आप। आज तक हमने किसी भी किले के दरवाजे पर इतना बड़ा ताला नहीं देखा दोस्तों। ये है राजा महाराजाओं के समय का तकरीबन 15 किलो वजनी ताला और इसको किस प्रकार से खोलते होंगे, यहां से इनकी चाबी लगती होगी, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि ये आज के वक्त में यहाँ पे लगा हुआ है और इस प्रकार से ये बंद किया जाता था और इससे हम उस समय की जो विरासती चीज है उसको भी देख पा रहे हैं। यहाँ के अंदर के कुछ व्यू को हम कैप्चर कर लेते हैं, राइट लेफ्ट वाले हिस्से को। यहाँ पर भी कुछ लगातार ये कमरे बने हुए हैं, यहाँ वाले हिस्से को आप देख सकते हैं और यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठे रहते होंगे। इधर वाले हिस्से को भी हम देखेंगे, कुछ कमरे बने हुए हैं, सेम इसी प्रकार के जो कमरे हैं वो यहाँ वाले हिस्से में बने हैं। और दोस्तों ऊपर की तरफ जो आपको ये हुक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो मशाल वगैरह लेते थे और रोशनी का इंतजाम किया करते थे। अब यहाँ की एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। सामने की तरफ भी सैनिक रहते थे, पूरे जो शहर का व्यू कैप्चर किया करते होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये अलग अलग यहाँ पे कक्ष कमरे से बने हुए हैं। इसी के अंदर दोस्तों में रानी का महल भी देखने को मिलेगा, यहीं पे सैनिक चौकियां देखने को मिलेंगे, सभी सैनिक चौकियां हैं भाई ये। और देख सकते हैं आज के समय में कितना डर सा हमें लग रहा है इस जगह को घूमते वक्त। अगर यहाँ पर गार्ड वगैरह ना हो तो दोस्तों आप अकेले आने के बारे में सोचेंगे तो आपको सच में डर लगेगा, क्योंकि चारों तरफ आप अपनी नज़र को घुमाइए भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखाई देने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। एक बार यहाँ पर हम एक इमारत है उसको कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि ये जो इमारत है वो क्या अपने इतिहास को बयां करती है अपनी बनावट से। दोस्तों यहाँ पर हम उस वक्त का एक बहुत बड़ा पानी का टांका देख पा रहे हैं। यहाँ पर पानी स्टोर करके रखा जाता था और किले में सैनिक, राजा रानी और उनके मुख्य जो मंत्रीगण होते थे वो पानी की व्यवस्था को यहीं से पूरा किया करते थे। आज के वक्त में इसकी जो बनावट है उसको देखकर ये हमें काफ़ी लुभावनी भी लग रही है और आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ के इतने ऊंचे वाले हिस्से में पानी स्टोर करने के लिए बारिश पर निर्भर रहते होंगे। बारिश का सारा जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा करके साफ रखा जाता था ताकि जिस समय पानी की कमी हो तो उस समय ये जो बावड़ी है, ये जो टांका है पानी का, वो मदद करे। और अब हम एक यहाँ पर भी इमारत बनी हुई है, साफ तौर पर ये पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पर वो जो सैनिक वगैरह थे वही रहते थे। तो ज़्यादातर अभी तो हमें यहाँ पे सैनिक चौकी वगैरह देखने को मिली है इस किले के अंदर और पानी का एक टांका देखने को मिला है। अब दोस्तों सामने वाला जो हिस्सा है वो है यहाँ की रानियों का महल और ये होगा सबसे ज़्यादा यहाँ का एक प्रमुख कक्ष जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आओ दोस्तों, तारागढ़ किले के रानी महल को आज हम देखने जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो किला है वो बनना शुरू हुआ था 1241 में, लेकिन आज का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये हमें दिखाई देता है यहाँ के राजा बरसिंघाड़ा चौहान का। और 1241 के अंदर जो पहला कदम यहाँ पे रखा था वो देवसिंघाड़ा चौहान जी ने रखा था और उनके पड़पोते बरसिंघाड़ा चौहान ने इस पूरे
किले को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, उन्हीं में शामिल है यहाँ की रानी का महल। सबसे पहले आप इसके बाहरी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। 2 मंजिला ये दिखाई दे रहा है, चारों कॉर्नर पे ऐसे बुर्ज बनाए गए हैं और काफ़ी चौड़ा ये जो महल है फ्रंट से हमें दिखाई मालूम पड़ता है। तो ये है इसके यहाँ पर बहुत सारे झरोखे, इसके बहुत सारे आले, ये यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। और दोस्तों पहले हम इस किले के इस बाहरी हिस्से को थोड़ा सा कैप्चर करते, फिर हम जाएंगे किले के अंदर वाले हिस्से में। आइए दोस्तों हम थोड़ा ना यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें एक उस समय का बहुत बड़ा जो पानी का टांका होता है वो दिखाई दे रहा है। ये रहा दोस्तों पानी का बहुत बड़ा टांका, इसे आप उस समय की बावड़ी कह सकते हैं। और आज के वक्त में भी इस बावड़ी का जो पानी है वो बेशक खराब हो गया, लेकिन दोस्तों ये है रानी की बावड़ी। और ये रानी की जो बावड़ी है वो किले के अंदर वाली बावड़ी है ये। और इस बावड़ी को एक स्क्वायर फॉर्म दी गई है। उतरने के लिए इस वाली दिशा में सीढ़ियाँ देखने को आपको मिलेंगी और सामने वाले हिस्से में देखने को मिलेंगी। बावड़ी का जो अर्थ होता है वो पानी के स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में आता था। और किले वाले हिस्से में उनके जो सैनिक रहते थे जिसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, इसलिए इन बावड़ियों को बनाया जाता था। बावड़ी के पास वाले क्षेत्र में काफ़ी जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है। तो सामने की तरफ जो आपको एक छोटी सी इमारत दिखाई दे रही है वहाँ पर आप बैठकर विश्राम वगैरह कर सकते हो। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची यहाँ से हमें प्राचीर दिखाई दे रही है। और अब हम एक बार दोस्तों जाएंगे इस रानी महल के अंदर वाले हिस्से में और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हमें अलग से देखने को मिलने वाला है।